आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला निगम चुनाव में सीएम सुक्खू ने परिवार सहित मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लगाए आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के स्थान में कोई हेराफेरी नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत ही सारा काम हुआ है। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि जो वोट डालेंगे उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वह कांग्रेस को वोट करेंगे या बीजेपी को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहा है और जनता जानती है कि उन्हें किसे वोट करना है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल द्वारा हरियाणा को सतलुज नदी का पानी दिए जाने को लेकर भी कहा कि पानी देना पुण्य का काम है, जिससे हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ेगी। उस तरफ कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हिमाचल से पानी लेना चाह रहे हैं तो हिमाचल पानी देने के लिए भी तैयार है। देखिए, मैं सीटों के मामले में तो भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमने सच्चे मन से सच्चे दिल से काम किया है 5 महीने में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो लोगों का रुझान लगता है, आपको ज्यादा पता होगा। हमारे पास तो आके कोई वो तो बोलेगा नहीं कि क्या है हमारी स्थिति। हमारे पास कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो हमारे पास तो सब हरा हरा ही दिखाने वाले आते हैं। एक्चुअल ताकत तो जनता के हाथ में है। देखो, अभी तो रिजल्ट भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, हम तो क्या बोल सकते। हमने तो 5 महीने सरकार ने काम किया, दिन रात मेहनत की है। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली के रास्ते पर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की अव्यवस्था का आलम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में लाया, उसको ठीक करने में अभी 2-3 साल लगेंगे और हम मेहनत कर रहे हैं। शिमला एमसी चुनाव को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद भी मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चला। वहीं निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव से पहले सभी जीत का दावा कर रहे हैं। अब शहर की जनता ही तय करेगी कि किसको नगर निगम की कमान सौंपनी है। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। हालांकि सुबह से ही शिमला में बारिश हो रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी भरांडी वार्ड के कलस्टन में अपना वोट देने के लिए पहुंचे। मतदान करने के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनकी जन्मभूमि और वे हर बार चुनावों में मतदान करने पहुंचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है और अब शिमला नगर निगम में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। Democracy is not about one person or one ideology. All ideologies have a space in our parliamentary democracy. तो जो भी राजनीतिक संवाद हो, मर्यादाओं की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। मेरा अपना एक जो लंबा अनुभव है भारत की राजनीति में, हमने प्रचार भी किए हैं, संसद में भी बोले हैं, कभी एक शब्द भी आपत्तिजनक नहीं है उच्चारण किया। ये रिकॉर्ड मेरा सबसे यही आग्रह है। चुनाव हो जाएंगे, वोट पड़ जाएगा, कटुता नहीं आनी चाहिए। वैचारिक और विचारधारा के जो मतभेद हैं वो अच्छे हैं, होने भी चाहिए। तभी लोग चयन कर सकते हैं किस दल को, किस विचारधारा को, किसकी नीतियों को समर्थन देना है। शिमला में बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने ईवीएम मशीन में बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह के स्थान को बदलने के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की है, जिसमें छोटा शिमला और कंगनाधार वार्ड में भी बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह के स्थान बदलने का आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार नगर निगम चुनावों में धांधली कर रही है। अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को
जिताने के लिए ईवीएम मशीन के अंदर बीजेपी के चुनाव चिन्ह के स्थान बदल दिए हैं। कांग्रेस इन चुनावों को जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रही है, जो कि शर्मनाक है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है। चुनाव शिमला में चुनावी धांधली की पराकाष्ठा, ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया। ये बहुत शर्मनाक है। जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन स्थित धर्मशाला के तरुण शर्मा को लगातार 7वीं बार प्रधान चुना गया है। तरुण शर्मा के 7वीं बार अध्यक्ष बनने पर कोर्ट परिसर धर्मशाला में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। तरुण शर्मा को 163 वोट मिले, जबकि इसी पद पर चुनाव लड़ने वाले आनंद शर्मा को 119 और बॉबी मराठा को 48 वोट मिले हैं। जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने इस मौके पर कहा कि धर्मशाला में हाई कोर्ट के सर्किट बेंच बिठाए जाने से जोर शोर से बात उठाई जाएगी। अध्यक्ष तरुण शर्मा ने यह भी कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कांगड़ा और चंबा है, ऐसे में दोनों जिलों को साथ लेकर इस मुद्दे को हल किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करता हूं कि जो इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं। ऐसा है कि मेरे कंटेस्टेंट जो थे, चाहे वो मेरी भाई है, बहन है, वो हम सब एक बार के मेंबर हैं। इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही रहेगा जैसे रहा है। ऐसा है कि जो हमारी बात की प्रॉब्लम चली हुई है, वो उस पर इन्होंने भरोसा जताया है कि तरुण शर्मा को, मतलब मुझे प्रेसिडेंट बना के, कि यही ये काम कर सकता है, तो मैं इनके भरोसे पे खड़ा उतरूंगा। मंडी में बैंकों में लंबे समय से भर्तियों का रुके बैकलॉग को पुनः शुरू कर नई भर्तियां भी बैंकों में करवाई जाएंगी। राज्य सहकारी बैंक की स्थिति अब बहुत ही उच्च स्तर पर है। यह बात मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर ने कही है। उन्होंने कहा कि यदि वे निदेशक पद का चुनाव पर विजय हासिल करते हैं तो सहकारिता में कार्यरत कर्मियों की लंबित मांगों को सरकार के सामने प्रमुखता से रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 15 सालों से सहकारिता के क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, जिसका फायदा बतौर सहकारिता निदेशक के रूप में राज्य सहकारी बैंक को भी पहुंचाया जाएगा। मेरा सहकार बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि 4 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह जो है, कुर्सी है, उसके ऊपर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। उनकी जितनी भी लंबित मांगे हैं सचिव भाइयों की, सेल्समैन्स की, उनको मैं पूरा करने की पूरा प्रयास करूंगा। बैंक्स के अंदर जो बैकलॉग रुका हुआ है भर्तियों का, उसको शुरू किया जाएगा और नई भर्तियां शुरू की जाएगी, क्योंकि अब हमारा बैंक एनपीए की स्थिति से बाहर निकल गया है। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा कि जी उनकी जितनी भी लंबित मांगे हैं उनको पूरा करा जाएगा। जो उनका एग्जाम के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट होती है उसको बहुत सिंपल सरल किया जाएगा। खबर बिलासपुर से है, जहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बिलासपुर पुलिस ने हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 किलो 160 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच डीएसपी राजकुमार स्वयं गंभीरता से कर रहे हैं। एसपी डॉक्टर कीर्तिकेय ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर पुलिस ने आज चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्थित नोनी चौक के पास 2 व्यक्तियों से 2.160 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर डालते हैं एक बार फिर से सुर्खियों पर।
शिमला में मतदान केंद्रों पर दिखी वोटरों की लंबी लाइन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने डाला वोट। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। बीजेपी उम्मीदवारों के स्थान बदलने का लगाया गया आरोप। धर्मशाला में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तरुण शर्मा। कोर्ट परिसर में खुशी का माहौल। और प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। बेमौसम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।